गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम +1 क्लास केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने पीछे अपने पहले वाले वीडियोस के अंदर जो थ्योरी पढ़ी थी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड एंड टर्म यूज रिलेटेड टू एटम्स। आज उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, हमने सिंपल पढ़ा था कि किसी भी अगर हम एटम की बात करें, एटम से रिलेटेड हमने वर्ड किए थे। सबसे पहले इससे रिलेटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने स्टडी किए और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद हमने डिस्कस किया इसी से रिलेटेड एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करें, एटॉमिक मास को हमने डिस्कस किया जिसको कैपिटल ए से डिनोट करें और एटॉमिक नंबर और मास को यूज करके हमने निकालना सीखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने कैपिटल एन से डिनोट किया और एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, ए माइनस जेड। इसी से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स और पढ़े थे कि एटम्स या एलिमेंट से रिलेटेड, यानी यहां हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो डायाफर, आइसोस्टर्स, है ना। सो मैनी वर्ड्स हमने स्टडी किए थे। सिंपली हमने एटॉमिक मास और एवरेज मास यानी मॉलिक्यूलर मास के बीच में भी हमने डिफरेंस देखा था कि कैसे हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सॉल्व आउट करते हैं। जैसे सिंपल मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ इन x+2 हमें क्वेश्चन दे दिया है, लेट देखो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में प्रोवाइड है, आपको x+2 स्पीसीज गिवन है जिसका आपको दे रखा है एटॉमिक मास इक्वल टू 55 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 25। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड आल्सो वैल्यू ऑफ जेड। किसके लिए हमें, फॉर x+3 आयन के लिए। देखो, जैसे 9 तक हम करते हैं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हमें गिवन देके। हमसे पूछा गया है कि आपके पास x+2 कोई भी स्पीसीज है, यानी कैटायन दे दिया, हमें पता है किसी के ऊपर प्लस का चार्ज है तो हमें उसका एटॉमिक मास दे दिया है। एटॉमिक मास आते ही एटॉमिक मास को हम लिखेंगे किससे डिनोट करते हैं, ए से, है ना। न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम जैसे हम न्यूमेरिकल को रीड करेंगे तो उसमें अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाएंगे। या नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। दैट मीन्स ये हम जेड के बराबर लिखेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि देखो हमने बेसिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर कैटायन एनायन के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर के अंदर, क्योंकि लूज और गेन तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उसी से क्या आता है, चार्ज। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर चार्ज आने से उसके प्रोटॉन पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल में रहेंगे उतने ही कैटायन एनायन में। दैट मीन्स इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर। दैट मीन्स जेड की वैल्यू हमें मिल गई है, ए की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसके अंदर देखो हमें सोल्व आउट क्या करना है, प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, न्यूट्रॉन
निकालनी है और साथ में जेड की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा किसमें, x+3 आयन में। दैट मीन्स क्या हुआ, देखो अगर आपके पास x+2 दे रखा है, इसमें हमें a की वैल्यू मिल गई है, z की वैल्यू a की हमें 55 दे रखी है, z की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर 25। अब इसी के केस में ये स्पीसीज हमें गिवन है x+3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अगर हमें प्रोटॉन्स की वैल्यू से एटॉमिक नंबर मिल गया तो हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स इस एलिमेंट को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं ना। दैट मीन्स ऊपर हम मास लिखते हैं और नीचे की तरफ सिंबल में क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। अब इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी सारे डाटा जो हमने निकालने हैं। हमें प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी है, प्रोटॉन की वैल्यू Z के बराबर होती है, दैट मीन्स कितना आ गया अपना 25। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड वन हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए यानी जब भी हमने निकालना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे सीखा था हमने कि Z की वैल्यू है उसमें से हमने क्या कर देना है, माइनस चार्ज कर देना है। अब ये चार्ज जो भी प्लस माइनस का हो वो हम पुटअप कर देंगे। दैट मीन्स अपने पास Z की वैल्यू है, अभी Z की वैल्यू 25 है। इस स्पीसीज के अंदर चार्ज कितना है, +3, यानी -+3 करेंगे, प्लस माइनस माइनस रह गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आ गए, 22। सोल्व आउट हो गया। नेक्स्ट वन हमने निकालना है न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स को निकालना है हमने, न्यूट्रॉन्स का मीनिंग क्या है, ये तो न्यूक्लियर पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है। इसका आपके कैटायन एनायन से कोई चेंज नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a - z। अब a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 55 और z की वैल्यू कितनी है, 25। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने पास कितने आ गए, 30। अब लास्ट वन हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ z। z तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होते हैं। किसी भी कैटायन एनायन या न्यूट्रल एटम के एटॉमिक नंबर क्या रहते हैं, सेम। दैट मीन्स जो यहाँ में इंडिकेट कर रहा है तो ये हमें z की वैल्यू भी मिल गई, प्रोटॉन भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी। कई बार इससे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं। मान लो अपना ऑप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ हमें जिस सीरीज में पूछा गया उसी सीरीज में आंसर देना है। कई बार अप एंड डाउन भी हो जाता है, जैसे हमसे पूछा है प्रोटॉन तो हम अपना आंसर वैसे लिखेंगे, सोल्व करते टाइम पहले इसी सीक्वेंस में राइट अप कर ले। हम न्यूट्रॉन्स में मास 1 चार्ज 0 तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं आप, और ये Z की वैल्यू, ताकि आंसर अपना मैच हो जाए। हम इस फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे इसको, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि कई बार रेस्पेक्टिवली दे देते हैं, कई बार ना भी दे, तो अपना आंसर भी हमने सीक्वेंस में कैलकुलेट करना है। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसी क्वेश्चन में देखो हमें दे दिया x-2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमने। ये कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16 और हमसे कह दे फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x+2, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, जैसे अभी पिछले पढ़ा हमने न्यूमेरिकल में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बता देता है तो इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। यानी x-2 के लिए आपको प्रोटॉन की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर होगी, एटॉमिक नंबर के बराबर, हमें 16 मिल गया। अब हमसे पूछा किसके अंदर है, +2 के अंदर, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि x+2 है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z माइनस चार्ज, और Z की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है। ये जो वैल्यू गिवन है ये किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि चाहे कोई एनायन है चाहे कैटायन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बराबर अगर हम एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, या चार्ज किस में अभी प्लस में, तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा 16 माइनस क्या करेंगे +2, यानी अपने पास कितना आ जाएगा ये 14 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं हमसे, यानी x-2 के अंदर निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। क्या करना है हमने, z माइनस क्या करेंगे हम चार्ज, ब्रैकेट में लेना है हमने चार्ज को, यानी अपने पास क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर 16 और -2 क्या इसके ऊपर चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, है ना। बस जिस स्पीशीज के अंदर पूछा गया उसी में बताएंगे, कई बार जल्दी में हम इससे बता देते हैं, लेकिन हमसे पूछा किस में प्लस में, कई बार जैसे पिछले में किया हमने प्लस का देके माइनस का पूछ लें, हायर चार्ज का पूछ लें या लोअर कर दें, तो हमने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसी में जिस स्पीशीज का पूछे उसी का फाइंड आउट कर लेना है। देखो थोड़ा सा और न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल दे वो, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख लिया है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, कई बार है ना जितना अपना एग्जाम हायर के लिए होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, टॉपिक सेम रहता है। जैसे यानी आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के ऊपर, इफ कार्बन 12 आपको गिवन है कार्बन 12 6, इसमें पूछ रखा है एटम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, ये हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो अपनी स्टेटमेंट में लिख लेते, ये मैं कह रहा है इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस स्पीशीज में उसको हाफ कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हमें न्यूट्रॉन इज ट्रिपल, अगर प्रोटॉन को डबल कर रहा है और हमें कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन है उसको ट्रिपल कर दिया जाए। थर्ड वन हमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को क्या कर दिया अभी डबल, ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। कोई भी सिंबल दे रखा है, कोई भी एलिमेंट का दे सकते हैं, यहाँ हमें कार्बन का दे रखा है, पता है एटॉमिक नंबर 6 सी सिंबल से भी, जिसमें ये कह रहा है अगर प्रोटॉन की संख्या हाफ कर दें, न्यूट्रॉन को ट्रिपल कर दें, इलेक्ट्रॉन को डबल कर दें। अब क्या पूछा गया हमसे, व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम एंड हाउ मच Z विल चेंज, यानी ये सब चेंज करने के बाद हमने क्या निकालना है, न्यू मास निकालना है ऑफ दिस सिंबल, यानी इस सिंबल से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसका नया मास कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करना है। और अगला इसी में क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हाउ मच Z विल चेंज, यानी सेकंड वन हमें मास की वैल्यू निकालनी है और किसकी निकालनी है, Z की वैल्यू, है ना, हाउ मच चेंज यानी Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके अंदर देखो हमें पहले इसी से रिलेटेड निकालेंगे, फिर उसका हाफ ट्रिपल डबल करेंगे और उसी से क्या निकालेंगे फिर अपना निकल जाएगा ना। तो यहाँ देखते हैं, देखो हमें गिवन ये, इससे रिलेटेड अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर है यानी 6, फिर हमसे इसका 6 का क्या करना है, हमने हाफ करना है ना, इसको इससे जोड़ते हुए चलते हैं हम अपनी इस कंडीशन के अनुसार, अगर हाफ कर दिया 6 का, अगर हाफ कर देंगे तो अपने पास कितने बचे 3 प्रोटॉन। सेकंड कंडीशन हमें क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन्स जो हमारे उसको ट्रिपल कर दे, तो यहां से हम सॉर्ट आउट करके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे A माइनस Z, A की वैल्यू क्या है 12, Z की वैल्यू क्या है 6, यानी ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 6। लेकिन 6 का हमने क्या करना है, ट्रिपल करना है, दैट मीन्स ये अगर 3 टाइम कर दें तो अपने पास कितना आ गए 18 न्यूट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट वन हमसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज डबल, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया डबल, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के डबल हाफ करने से ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास, तो इसको हमने ना कंसीडर करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हमने यूज ही नहीं करना, हमने इन दो डाटा को यूज करना है। दैट मीन्स क्या हो गया, देखो अगर न्यू मास हम कैलकुलेट करें A डैश क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और अपने पास प्रोटॉन की
वैल्यू कितनी आई अभी 3, न्यूट्रॉन की कितनी आई 18, दैट मीन्स 3 + 18 अपने पास 21 आ गया। न्यू मास कितना मिल गया हमें 21, एक आंसर मिल गया है। एक कह रहा है कि हाउ मच एटॉमिक नंबर चेंज, हाउ मच कितना चेंज हो गया, यानी अगर हम यहाँ देखें ये गिवन डाटा है, ये हमें जेड की वैल्यू देता है, यानी जो गिवन आपको सिंबल दे रखा था उसके अनुसार जेड की वैल्यू 6 है अपने पास, और 6 ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अगर न्यू स्पीसीज के अंदर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास कितने 3, यानी जेड डैश कितना हो गया अपने पास 3। हाउ मच चेंज, कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो गया ये बताना है। तो अगर हम देखें तो अपना ओल्ड एटॉमिक नंबर इसका 6 था और न्यू वन कितना आ गया 3, तो हाउ मच चेंज 3 चेंज हो गया है। यानी हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी 6 - 3 अपने पास कितना आ गया। अब इसको ये अगर लैंग्वेज में दे रखा है तो लैंग्वेज में आंसर दे देंगे, यानी जो अपना न्यू एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया है, हाफ ऑफ गिवन। सिंबल में जो दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर 6 था और उसका हमें न्यू वन का कितना मिला 3, तो उसका हाफ हो गया है। और अगर हमें आंसर को देख के अपना आंसर मिला लेना है, अगर हमें किसी डिजिट में दे रखा होता नंबर में तो 3 दे देते, कितना है तो भी अपना 3 आता, और ये पूछ ले कि लैंग्वेज में कितना है, जैसे यहाँ दे रखा था हाफ, ट्रिपल, डबल, तो उसी में कह देते कि न्यू एटॉमिक नंबर इज हाफ ऑफ गिवन। इसी तरह से हमसे है ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के हमें निकालना आता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब डायरेक्ट नहीं पूछा, उसी का क्या कर दिया, कंसेप्चुअल बना दिया, डबल कर दे, ट्रिपल कर दे। एक ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, लूज और गेन, और एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर है। अब देखो और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके ऊपर। ये कहे अभी मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ ले कि हाउ मच चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हो गया, तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेट हमें दे रखा है, ना आंसर जो हमें 4 ऑप्शन में मिलते हैं उसी के अनुसार हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज में भी पूछ सकता है ना, पीछे हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट में, उसको जोड़ के भी पूछ लेते हैं हमसे। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफ इन नाइट्रोजन द मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल, आपको क्वेश्चन दे रखा है अभी नाइट्रोजन 14(7) और हमें ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर दिए जाएं, डबल। नेक्स्ट वन कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज हाफ, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अभी, हाफ कर दिया है। नेक्स्ट वन हमें कह रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या रखना है हमने, सेम रखना है। हमसे पूछा क्या गया है अभी, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट कितना चेंज हुआ। ओके, अब हमने मास से रिलेटेड यूज करना है अभी, तो पहले किसका निकालेंगे, गिवन स्टेटमेंट के अनुसार, यानी ये जो सिंबल हमें दे रखा है हमें मास परसेंटेज में कितना चेंज आया, परसेंटेज वेट का मतलब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मास क्या कंसीडर करेंगे, एटॉमिक मास, क्योंकि एक ही एलिमेंट का एक ही एटम दे रखा है। तो सिंपल अगर हम इसी गिवन स्टेटमेंट के अंदर निकालते, देखो पहले हमें 14(7) दे रखा है, इस केस में हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। अगर हम यहाँ कंसीडर करें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन इनके नंबर कितने हैं, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है a - z, और z के बराबर किसकी वैल्यू है, प्रोटॉन की। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट के अनुसार न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 है हमारे पास और प्रोटॉन की भी कितनी है, 7। अब एक प्रोटॉन का अगर हम इसमें मास कंसीडर करें, 7 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.6,
इंटू 10⁻⁻27 kg के अंदर राइट अप कर लेते हैं। देखो इसी तरह से किसका है 7, तो यहां हम डबल कर दें। देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस केस में अगर हम लिखें 6,5, इसमें क्या हो जाता है 6,5,7 है ना, थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, हम अप्रोक्स बराबर मान लेते हैं। अब ये अपनी गिवन कंडीशन है क्योंकि हमने मास को कंपेयर करना है। अब मास में क्या डिफरेंस आएगा, देखो अगर इसको सोल्व आउट करें हम, अपने पास इतना आ गया। अब इसी में एक के बाद अपने डेसिमल लगाना है और इसी के मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पूरे को सोल्व आउट करके अपने पास कितना मिल गया, ये 224 इंटू 10⁻27 kg। ओके, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में 2 था, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास आ गया। अब इसी केस में ये हमारे पास मास आ गया है किसका, गिवन स्टेटमेंट के अनुसार हमने केजी के अंदर निकाल लिया। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ वेट के अंदर, इसलिए ग्राम केजी में रखेंगे हम। अब नए स्टेटमेंट के अनुसार इसके अनुसार सोल्व करते हैं। ये तो अपने गिवन डाटा के अनुसार है, इसी के अनुसार। अब डबल और हाफ करने से क्या डिफरेंस पड़ेगा, देखो हमने वेट परसेंटेज निकालना है। इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर प्रोटॉन्स को डबल कर देंगे, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी थी 7, यानी प्रोटॉन्स कितने हो गए अपने पास 14। ये अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डबल कर दिए हमने, हमारे पास पहले कितने थे 7, तो 14 हो गए हमारे पास। अब इसी के साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रखने, न्यूट्रॉन कितने थे 7 हमारे पास। अब मास निकालना है हमने, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल पार्टिकल्स अपने पास कितने हो गए 21। ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बता रहा है। अब हमें पता है कि अगर ग्राम में लिखें या एएमयू में लिखें तो हम इसको यहाँ सोल्व आउट कर सकते हैं इसका वेट, यानी कितना हो जाएगा अभी ये 21 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 kg के अंदर। अब ये अपना क्या आ गया है न्यू1, मान लो ए डैश लिख लेते हैं हम, और ये अपने पास क्या है ए। हमें निकालना क्या है परसेंटेज में कि वेट परसेंटेज कितना हो गया है, और जब भी हमने वेट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं कि कितना न्यू1 कितना है, यानी ए डैश बाई ए एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अपना गिवन स्टेटमेंट के अनुसार ये था। इसने से कितना चेंज हो गया ए डैश, और आउट ऑफ 100 कितना चेंज आ गया, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे ये वेट परसेंटेज। अब कितना आ जाएगा अपना, देखो ये दे रखा हमें, ऐसे ही राइट अप कर लेते हैं एक बार, 21 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये हो गया 22.4 इंटू 10⁻। अब ये अपना 100 में यूं का यूं है, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, डेसिमल से अपना डेसिमल कैंसिल। इसको सोल्व आउट करें अगर हम, तो देखो यहाँ 16 से हमने मल्टीप्लाई किया था इसको, तो यहाँ सीधा 14 लिख सकते हैं क्या, यानी इससे इसको कैंसिल आउट करें 16 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसे डाटा है तो इसको यहाँ सोल्व ना करके हम ये भी लिख सकते थे, देखो इसको बिना कैंसिल किए हम 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 ऐसे रख लेंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब ये पूरे का पूरा डाटा यहाँ कैंसिल हो जाता है, अपने पास 21/14 रह गया। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, सीधा कर सकते हैं 2 3 जा, और ये कैंसिल हो गया, अपना कितना बच गया अभी, अगर इसको सोल्व आउट करें तो 1.5। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, एक डेसिमल से अपना कैंसिल हो गया, तो इस फॉर्म में हम क्या सोल्व आउट करेंगे इसको, यानी हाउ मच कितना चेंज हो गया है। नहीं ये कहे कि 100 से परसेंटेज ज्यादा कैसे आ गया जी, तो हमने तो गिवन डाटा में कैलकुलेट किया है। किसमें किया है, गिवन डाटा में कैलकुलेट किया है, यानी अपने पास कितना आ गया 150 आ गया है ना। उसी की फॉर्म में हम क्या करेंगे सोल्व आउट कर लेंगे।
अब इसी में से देखो, ये तो हमने वेट परसेंटेज निकाले, इसी से ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच चेंज, जैसे पीछे वाले ने पूछा था ना कितना चेंज हो गया, इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता था हमसे, हाउ मच चेंज। हाउ मच चेंज आ गया, दैट मीन्स हमने अभी ओल्ड कंडीशन में निकाला, वो कितना था अपना एटॉमिक मास ऑफ दिस, सॉरी प्लस में केजी, हाउ मच पूछ लिया तो हम इसका कितना आ गया अपने पास 14, फिर उसे फॉर्म में सोल्व करेंगे, हाउ मच कितना यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस ए डैश की जगह क्या पुट करेंगे हम डिफरेंस, तो ये सोल्व हो जाएगा। यानी अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा ए डैश माइनस ए करेंगे और फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। अब अपना अगर वेट में हाउ मच चेंज हुआ तो क्या निकालेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे उसी तरह से आंसर देंगे, कितना परसेंटेज हो गया तो हमारे पास आ जाएगा। अगर ये कहे कि हाउ मच चेंज कितना और नया हो गया, दैट मीन्स डिफरेंस निकालेंगे। ओल्ड वन देखो ये डाटा अपना कॉमन है, इसको कॉमन रहने देते हैं, 21 में से 14 गए 7 बच गया अपने पास, तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 7 अपॉन 14 और मल्टीप्लाई में ये दोनों में सेम है, ये क्या है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, परसेंटेज में हमें निकालना है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 2 जा क्या हो गया 14 और इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 50%, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर ये पूछे कि कितना परसेंट चेंज हो गया तो दैट मीन्स आपने गिवन जितना कैलकुलेट किया गिवन मल्टीप्लाई 100, ये कहे कि हाउ मच यानी कितना न्यू हो गया तो आपने दोनों में से डिफरेंस करके फिर परसेंटेज निकालनी है। एक कंपटीशन में एक बात रहती है, में हर सॉल्यूशंस के साथ एक आंसर मिलेगा, हमारी एक मिस्टेक के साथ भी एक आंसर मिलेगा, लेकिन हमने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के सोल्व करना है कि हमसे पूछा क्या गया था। नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टाइम की शॉर्टेज महसूस करके जल्दी पढ़ लेते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ के सोल्व कर देते हैं, हर सॉल्यूशन के साथ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच भी कर जाएगा और हम खुश हो जाते हैं कि अपना आंसर मिल गया। ऐसा नहीं करना है, हमने क्वेश्चंस को रीड करना है, अच्छे से रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने टोटल में से पूछा था या कितना डिफरेंस हाउ मच चेंज हो गया। एक आंसर हमें ये भी मिलेगा और एक आंसर ये भी मिलेगा, तो हमसे जो पूछा गया उसी को हमने क्या करना है टिक आउट करना है। हमें अगर पूछा जाए ऑक्सीजन के लिए हमें गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल, हमसे कह रहा है इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल। देखो इस बात के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी नहीं होना है, किसी भी न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी हम कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, चाहे कितने कंपटीशंस बड़ा लेवल का हम देने जा रहे हैं, है ना, चाहे जनरली आपका जेई का है या नॉर्मल आपका मेंस का पेपर है या नीट का है, उसमें ये सारे डाटा फर्स्ट पेज में हमें मिलते हैं कांस्टेंट के, है ना, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, बस हम प्रैक्टिस करते टाइम याद कर लेते हैं ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइड है, देखो ये सिंबल प्रोवाइड है हमें और हमें कह रहा है इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, और नेक्स्ट वन हमें कह रहा है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1/4, मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया है 1/4, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट। हमें अब निकालना क्या है, फाइंड आउट परसेंटेज वेट चेंज निकालना है हमें, दैट मीन्स डिफरेंस करके निकालेंगे। अब हमसे देखो इसी को सोल्व आउट करते हैं हम, देखो डाटा को थोड़ा सा बड़ा करने की बजाय हमारे पास एक तरीका था, अगर हम लिखें कि 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम किसके बराबर था, एएमयू के बराबर, तो हम जैसे बार बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की वैल्यू इंडिकेट करने की बजाय हम एएमयू की टर्म में भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एएमयू का हमें ग्राम में, यानी क्वेश्चन हमें उस फॉर्म में सोल्व करना है जिस फॉर्म में हमें आंसर गिवन हो, तो वहां ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा किस में निकाले। तो पहले हम आंसर देख लेना है, आंसर ग्राम में है, एएमयू में
उसी में सोल्व आउट कर लेंगे। अब देखो इसको सोल्व आउट करते हैं, यानी थोड़ा सा हमें डाटा में चेंज मिलेगा, नहीं न्यूमेरिकल अपना वैसे ही है। अब इसने हमसे ये पूछा है तो पहले किस में निकालेंगे, गिवन स्टेटमेंट में। गिवन के अंदर क्या जाएगा, अभी देखो आपको सिंबल दे रखा है, अगर गिवंस की बात करें हम, यहां हमें दे रखा है हमें प्रोटॉन का निकालना है। प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के बराबर। कितनी वैल्यू आपकी 8। हमें न्यूट्रॉन का निकालना है, क्योंकि अगर हमसे एटॉमिक वेट पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो इसको तो दे रखा है क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, हमने उसको यूज करना ही नहीं। अब इस केस में हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड। ए कितना है अपना 16, 16 माइनस 8 कितना आ गया, ये भी 8। जैसे भी हम कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या रहता है, सेम। अब इस केस में अगर इसके एटॉमिक मास की हम बात करें तो ये भी किसके बराबर है, यानी 16 AMU की टर्म में ले लेते हैं, यानी ये हमें गिवन डाटा से निकाल लिया है। बाकी मास हमें देखो यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि ये दे रखा है, लेकिन इसी में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए राइट कर लिया, और कंपटीशन में करें तो सीधा लिख लेंगे गिवन 16 है तो 16 AMU। अब इस केस में हम इस कंडीशन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ प्रोटॉन 8 थे, हमने प्रोटॉन को डबल करना है, दैट मीन्स इस कंडीशन के अनुसार जो यहाँ डबल करना है हमने, यहाँ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8 इंटू, यानी 16 प्रोटॉन्स हो गए हैं अपने। सेकंड वन बात करें हमने तो न्यूट्रॉन को यूज करना है यहाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम। इस केस में अगर इसको 1/4 करना है हमने, यानी थे कितने अपने पास 8 का 1/4 करना है, दैट मीन्स अपने पास क्या बच गया है 2 न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक मास जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था न्यू1 क्या आ जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 16 और 2 कितना हो गया हमारे पास 18 AB। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी वेट परसेंटेज चेंज। चेंज का मतलब डिफरेंस निकालना है हमें, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, या हाउ मच पूछ ले कितना चेंज हो गया। अब चेंज कैसे निकालेंगे, देखो गिवन हमें ये 18 है, जब भी चेंज निकालना हो तो बड़े में से छोटा हमने क्या करना है माइनस। तो अपने पास जो ए डैश और दोनों को डिफरेंस करेंगे, डेल्टा मतलब चेंज, कितना आ गया हमें ए डैश माइनस ए कर दें 18 माइनस 16, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया 2 AMU। और जब भी परसेंटेज निकालना है तो अपने ओरिजिनल से निकालेंगे जो गिवन था। अब हम इसकी ये वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। वेट परसेंटेज क्या आ जाएगी, अपना चेंज कितना हुआ 2, गिवन कितना था 16, और परसेंटेज के लिए 100 है ना। अभी ये सोल्व आउट कर लेंगे हम, तो अपना किस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में 8 से सोल्व कर देंगे इसको, 12% और 4 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यानी हाउ मच चेंज। उस चेंज को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। जो डाटा पढ़े थे उसको हमने सिर्फ यूज करना है ना। थोड़ी सी हमें लैंग्वेज को पढ़ के कि डबल कर दिया, हाफ कर दिया, ये कंसेप्ट हमने याद रखना है कि एटॉमिक नंबर पे, मास पे इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो एक थोड़ा सा हम एवरेज वेट पे और करके देखते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको सोल्व करने के लिए होमवर्क की फॉर्म में दे देंगे। एक हम सोल्व आउट कर लेते हैं एवरेज वेट निकालने के लिए, या एवरेज वेट हमें गिवन भी मिल सकता है। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन सिंपली, इफ क्लोरीन exist in टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और ये टू फॉर्म आपको दे दिया, लेट एक क्लोरीन 1735 और एक क्लोरीन 1737 दे दिया हमें।
यहां दे रखा है इफ दे एग्जिस्ट इन रेशो ऑफ, इन दोनों का जो रेशो है वो हमें 3:1 में मिल रहा है और हमने क्या निकालना है, फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है ना। एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए अपने पास यहाँ फॉर्मूला था, कैसे निकालते हैं हम, अगर हमने एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है, जो भी आपको परसेंटेज या फ्रैक्शन दे रखा है या रेशो दे रखा है हमें, तो जो भी रेशो दे रखा है हमें, यानी रेशो इनटू एटॉमिक मास, ये मान लो R1 दे रखा है, जितने भी दे रखा हो R2, इसी का एटॉमिक मास और डिवाइड क्या कर देना है, सम ऑफ रेशो। ये ध्यान रखना है, हमें 3:1 में है तो 3 इसका मानना है, 1 इसका मानना है। अगर इसको पहले लिख रखा होता तो इसका 3 मान लेते हैं। इसी के केस में सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 35 कितने में मिल रहा है, 3 में, और ये हमें किस में मिल रहा है, 1 में, 37 जिसका मास है। और फ्रैक्शन रेशियो में क्या गिवन है अभी, 3:1, तो 3 और 1 4 कर देते हैं। अब इसी को अगर सोल्व आउट करके लिखें हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको। देखो अगर इसको सोल्व आउट करेंगे, इन दोनों को अगर हम सम अप करके लिखें तो अपने पास यहाँ डाटा कितने मिल जाएंगे अभी। देखो अगर पूरे को करो आप सोल्व, ये 37 यूं का यूं रह जाएगा, डिवाइड बाई 4, और इसको सोल्व आउट करें तो अपने पास कितना आ गया, 35.5। यानी ये ध्यान रखना है, मास तो इसका 35 या 37 है, लेकिन एटॉमिक मास यानी एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों का सम अप करके एवरेज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, जो 35.5 है, किसके लिए आ गया, सिंपल क्लोरीन के लिए, जिसमें 2 इसके आइसोटोप्स मिलते हैं हमें। आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास। अब ये तो देखो हमने 9th में बहुत बार किया है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि हमें उसका एवरेज गिवन है, ये पूछ ले कितने एटॉमिक मास का कितने फ्रैक्शन में कितनी परसेंटेज में मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो हमें पता है। अब इनमें से ये पूछ लेता है कि ये कितनी परसेंटेज में मिलेगा, तो ऐसा सोल्व आउट करके देखते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हमने पहले भी किया है, बस इस फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है ये। अब हमसे कैसे क्वेश्चन पुट आउट होंगे, देखो इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट Y, हमें क्वेश्चन दे दिया, ये कह रहा है इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ Y इज 41.2। आगे हमसे कह रहा है इफ इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। देखो डाटा में हमें दे रखा है, उतना मान लेते हैं एक बार, 41.8 हमें गिवन है। ये कह रहा है इफ exist in 2 isotopes, exist in 2 isotopes, एक हमें दे रखा है Y जिसका एटॉमिक मास दे रखा है हमें 40, और सेकंड Y की फॉर्म में दे रखा है हमें जिसका एटॉमिक मास दे रखा है यहाँ 42। लेट हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, ये हमारे Y के जो आइसोटोप्स हमें 2 फॉर्म में मिल रहे हैं, हमें निकालना क्या है अभी, ये हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अकरेंस इन नेचर्स। हमें कह रहा है कि फाइंड आउट परसेंटेज अकरेंस इन नेचर, है ना। हमसे परसेंटेज पूछ ली अभी, तो क्या करेंगे, परसेंटेज पता है हमें क्या होती है, 100, तो एक का हम x मान लेंगे, दूसरे का क्या हो जाएगा, यानी थोड़ा सा हमें यहाँ परसेंटेज अकरेंस निकालनी है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, आउट ऑफ 100। हम मान लेंगे कि लेट जो y 40 है इसकी x परसेंटेज है, तो y 42 कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस x। अब इजीली सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास सारे डाटा हो गए, बस ये थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा हमें। और सोल्व आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमें गिवन डाटा दे रखा है, एटॉमिक वेट कितना है 41.8,
हमने कैसे निकाला था, परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास गिवन। इसकी x परसेंटेज मान लिए तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 40 से, प्लस क्या करेंगे इसकी 100 माइनस एक्स माननी है हमने, तो क्या करेंगे 100 माइनस एक्स इंटू 42 और डिवाइड किससे करना है हमने, टोटल परसेंटेज तो 100 है। अब इसमें सोल्व आउट करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आने के बाद क्या निकल जाएगा हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट की परसेंटेज। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम होमवर्क की फॉर्म में सोल्व आउट करेंगे, आपने उसको कॉपी में सोल्व आउट करके कॉपी सेंड करनी है अपने स्कूल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।